Students, our new chapter is lesson 8 cell structure and function. सेल कोशिका, उसकी संरचना और उसके कार्य. So all us have been seen the plants like rose, marigold, sunflower, cabbage, mushroom, mango, tree, oak, coconut, banana tree, ferns and many others. तो हम सब लोगों ने जिन प्लांट्स के नाम दिए गए हैं इन सबको देखा है. एंड वी आल्सो सीन लाइक एनिमल्स भी देखे हैं. डॉग, कैट, मैन, ह्यूमन बींग्स, काउ, हॉर्स, कैमल, लायन, एलिफेंट, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, स्पैरो फिश, स्टार फिश, बटरफ्लाई, सी एनीमोन, सेंटीपीड, स्पाइडर, गैसोपर एंड मैनी अदर्स. इस तरह से ढेर सारे एनिमल्स को हमने देखा जिनके नाम लिए हैं. तो देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. इस तरह से हम देख रहे हैं कि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स, ये हमारे चारों तरफ हैं. और दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. उनके जो शेप, आकार और प्रकार भी बिल्कुल अलग अलग है. द फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर आल्सो डिफरेंट. उनके भोजन और उनके रहने की जगहें भी अलग अलग हैं. In spite of great variation in the size, shape, food, habitat and habitats, etc., all living organisms have basic similarity among them. तो आप देख रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी शेप, साइज, फूड हैबिट, हैबिटेट, रहने की जगह, ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, है ना, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इन सब के अलग अलग होते हुए भी उनके अंदर एक सिमिलरिटी होती है. वो क्या होती है? दे आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल. ये सब के सब एक छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही छोटी यूनिट्स, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं. दस इन बायोलॉजी सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. और इसीलिए बायोलॉजी में बोला गया है कि सेल जो होता है हमारे जीवन का स्ट्रक्चर, यानी हमको स्ट्रक्चर देता है, आकार देता है, और फंक्शनल, है ना, और फंक्शनल यूनिट जो भी कार्य करते हैं उसकी एक यूनिट है. सो देयर इज अ डेफिनेशन, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से हमें भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना है, वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमें सेल के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, और हमें अब सेल के अलग अलग पार्ट्स की फंक्शन को स्टडी करना है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बेसिक पार्ट ऑफ सेल एंड द रोल प्लेड बाय दीज पार्ट्स इन वर्किंग ऑफ सेल. इस चैप्टर में हम लोग सेल के बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन लोगों का क्या रोल है सेल के अंदर, उसको स्टडी करेंगे. ओके, तो अभी क्या होगा, बिफोर गो फर्दर, अब आगे पढ़ने से पहले स्टडी हाउ वी स्टडी हाउ सेल वाज डिस्कवर. हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल डिस्कवर हुआ. शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्क. कॉर्क की मीनिंग जानेंगे. विच वाज यूज्ड टू डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसको सेल की डिस्कवरी करने के लिए यूज किया गया. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क क्या होता है? एक पेड़ की छाल का हिस्सा होता है. कॉर्क इज अ डेड प्लांट मटेरियल. और इस तरह से कॉर्क जो है एक डेड प्लांट मटेरियल होता है, यानी अजीवित प्लांट का हिस्सा होता है. नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की खोज कैसे हुई. इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक used to microscope to investigate the structure of thin slice of cork. 1665 में जो अंग्रेजी वैज्ञानिक था उसका नाम था रॉबर्ट हुक, उसने एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उसने कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े को स्टडी किया, देखा. ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क हैड टिनी कंपार्टमेंट इन इट. उसने देखा कि कॉर्क के अंदर ये छोटे छोटे से डब्बे बने हुए, कंपार्टमेंट, डिब्बे की तरह की संरचना है, ब्लॉक की तरह की संरचना है. सो रॉबर्ट हुक थॉट ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स एज स्मॉल रूम्स. और
रॉबर्ट हुक ने सोचा कि जो कंपार्टमेंट्स हैं ये छोटे छोटे कमरे हैं एंड कॉल देम सेल, और उनको सेल का नाम दिया। अभी सेल का नाम क्यों दिया? बिकॉज सेल्स आर स्मॉल रूम्स इन विच प्रिजनर्स आर लॉक्ड अप और इन विच मॉन्क्स एंड नन्स लिव। सेल उस वक्त बोलते थे वो छोटे कमरे होते हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता है, या सेल उनको बोलते हैं जहाँ पे मॉन्क यानी भिक्षु और नन होती हैं, जो पादरी, मतलब ये भी एक तरह की भिक्षु होती हैं, साधु सन्यासियों जिसमें सोते हैं, उनको उन्होंने सेल बोला। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक कंक्लूड दैट द कॉर्क इज मेड ऑफ टिनी सेल्स, और इस तरह से रॉबर्ट हुक ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो कॉर्क है ये छोटे सेल से मिलकर बना है। द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज फाउंड टू बी एम्प्टी। अब जब रॉबर्ट हुक ने उस वक्त देखा तो उनको जो है ये जो डेड प्लांट सेल्स थे ये बिल्कुल खाली दिखे। द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने उस वक्त माइक्रोस्कोप यूज किया था वो प्रिमिटिव था, वो प्राइमरी कंडीशन में था, बहुत ही मामूली माइक्रोस्कोप था। व्हेन बेटर माइक्रोस्कोप हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर वर मेड, और जब अच्छे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी बने जिसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा थी, देखने की क्षमता ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा छोटे चीज़ों को देख सकते थे। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड पीसेज ऑफ लिविंग प्लांट, और इस तरह से साइंटिस्ट ने छोटे छोटे पौधों की, जीवित पौधों की टुकड़ों को देखा एंड फाउंड दैट लाइक कॉर्क दे आल्सो हैड अ सेल स्ट्रक्चर, और उन्होंने पाया कि कॉर्क की तरह ही उनके अंदर भी सेल जैसी स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं। द लिविंग प्लांट सेल्स वर हाउएवर नॉट एम्प्टी लाइक कॉर्क सेल, और ये जो लिविंग प्लांट सेल्स थी ये कॉर्क के सेल की तरह खाली नहीं थी। दे वर फाउंड ऑफ टू कॉन्टेन अ नंबर ऑफ ट्रीनी स्ट्रक्चर, उनके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे और भी संरचनाएं थी जिसको उन्होंने ऑर्गेनेल्स बोला। इन 1838 ए जर्मन साइंटिस्ट सिल्डीन सजेस्टेड, तो 1838 में एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसको हम बोलेंगे स्लाइडिन, उन्होंने एक सुझाव दिया दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी पौधे जो हैं सेल से मिलकर बने हैं। अ ईयर, एक साल बाद अनदर जर्मन साइंटिस्ट स्वान, उनको दूसरे जर्मन साइंटिस्ट थे स्वान थे, उन्होंने सजेस्ट किया दैट मैनी एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, जो ऑल एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस लेड टू जर्नल सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इन सब ऑब्जर्वेशन ने सेल की एक जर्नल थ्योरी दे दी जीव जंतुओं के लिए। क्या दी? द सेल थ्योरी स्टेट दैट, अब सेल की थ्योरी क्या कह रही है कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, कि जो सेल होता है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शन की बेसिक यूनिट है, यानी बेस है, उनका आधार है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, और जो सेल्स होती हैं वो पहले से जो सेल होती हैं उनके डिवीजन से ही बनती हैं। द सेल हैव बीन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब कह रहे हैं कि सेल जो है जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तभी से इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। द सेल was however not studied and observed for thousands years because most of them are extremely small and cannot be seen with naked eyes। हजारों सालों तक सेल की स्टडी नहीं हो सकी क्योंकि इसमें से ज़्यादातर सेल्स बहुत ही छोटी होती हैं और उसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। It was only when microscope having high magnification power were made in the 17th century to magnify things greatly that cell could be seen in living organisms। और ये तभी संभव हुआ जब 17th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा पावर का सूक्ष्मदर्शी बना
जिसकी मैग्नीफिकेशन करने की पावर बहुत ज़्यादा थी। तब वहाँ पर सेल को देखा गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। These days microscope can enable to see the object as small as 1 millionth of meter, 10 to the power minus 6 मीटर। और इन दिनों जो माइक्रोस्कोप बना वो जो है 10 to the power minus 6 मीटर तक की छोटी चीज़ों को देख सकता था। Such high magnifying power microscope have helped the scientists to study the minute detail of cell। और इस तरह की हाई मैग्नीफाइंग पावर वाली माइक्रोस्कोप ने छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने में सेल की मदद की। अब हम लोग सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।